ओम हर हर महादेव। आज मैं सोमवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोले मैं भी चलूँगी। शिव जी बोले क्या चल के करोगे, यहीं पे रहो, तुम जाओगे वहाँ तो तुम्हें भूख प्यास लग जाएगी। लेकिन नहीं, पार्वती जी बोली मैं भी चलूँगी। रास्ते में महाराज जी से बोली मुझे भूख प्यास लगी है। तो महादेव जी ने कहा मैंने तो कहा था कि तुम्हें भूख लग जाएगी, तुम्हें खीर खांड कहाँ से आएगा। महादेव जी बोले इतना कहा था फिर भी तुम नहीं मानी। एक साहूकारनी के घर पहुँचे जाते जाते। साहूकारनी बोली महाराज क्या चाहिए। महादेव जी बोले हमारी पार्वती जी को खीर खाड़ के भोजन चाहिए। वो बोली चले जा, आए हैं बहुत यहाँ पे दोनों मोड़ा मोड़नी खीर खाड़ खाने के लिए, तो अपने घर क्यों नहीं रह गए। शिव जी मुस्कुरा करके आगे बढ़ दिए। आगे चल दिए। एक बार एक जगह पे एक बुढ़िया मिली। महादेव जी बोले बुढ़िया माँ से कि हमारे पार्वती को खीर खाड़ खाना है। बुढ़िया बोली आओ महाराज बैठ जाओ। महादेव जी बोले पार्वती जी ने खीर खाड़ के लिए भोजन चाहिए, तो कहाँ से लाएगी। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले कहाँ जा रही है। वो बोली मैं चावल और खाड़ के लिए जा रही हूँ मांगने के लिए। महादेव जी बोले कि देख तेरे घर में टोकरे में भर के दूध रखा हुआ है, चावल भी परात में भर के रखी हुई है, खाड़ भी बोरी में भर के रखा हुआ है, टोकरा भर के खीर बना ले। बुढ़िया माँ ने टोकरा भर के खीर बना लिया, महादेव जी को जिमाया। बुढ़िया बोली अब इसका मैं क्या करूं, मेरे तो कोई है भी नहीं, न मेरे कोई संतान है न कोई मेरे परिवार है। महादेव जी बोले आँख मीचे और कहे कि तुम भी आँख बंद करो। उसने भी आँख बंद कर लिया और महादेव जी ने आँख मीचे देखा तो खूब परिवार भरा है। वो बोलने लगी कि इन परिवार को मैं कहाँ रखूँगी। महादेव जी बोले कि तू चुप रह, फिर आँख मीच। फिर आँख मीची उसने और झोपड़ी पे एक पैर मारा, वो महल बन गया और कहा कि इसमें आप अपने परिवार को रख लें। और उसने खूब कटोरे भर भर के खीर अपने परिवार को खिलाया। तो उसके बाद में कहा कि अब इसका क्या करूं। कहा जाओ मोहल्ले को बांट दो। मोहल्ले भर जाके खीर खाड़ बांटने लगी। साहूकार ने बोले कि तुम्हारे पास खीर खाड़ कहाँ से आए, तुम्हारे पास तो खाने के लिए अनाज ही नहीं है। तो वो बोले कि खीर खाड़ हमें पार्वती महादेव जी ने दिया है, खाड़ के लिए सब कुछ दे दिए। तो कहा हाँ। तो कहा कि मेरे को तो कुछ भी ना दिए। तो कहा कि कोई बात नहीं। वो भागी भागी गई और महादेव जी के पैर पकड़ लिए। कहा कि चलो हमारे घर, दोनों पति पत्नी मेरे घर चलिए और ठहरिए। उसने कहा कि उसको तो सारा धन हमारा दे दिया, हमारे घर में तो कुछ खाने को ही न रहा। महादेव जी बोले तूने तो जैसा किया तेरे को मिला, उसने तो कुछ भी न था, फिर भी कहा कि बैठ जाओ और कुछ खा के जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, हमें भी कुछ दे के जाओ। पैर पकड़ के महादेव जी का रोने लगी। महादेव जी मुझे भी कृपा करिए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर में घी के डिब्बे में घी रहेगा, तेल के डिब्बे में तेल रहेगा, तेरा कारज रुकेगा नहीं। और जैसे बुढ़िया पे आई सब पे आई हो, जैसे तेरे पे आई भगवान किसी पर नहीं हो, और तुम ऐसा कभी मत करना। बोले एक बार महादेव पार्वती जी की जय।